वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे 498A केस से संबंधित एक ऐसे तथ्य जो आप जानते हैं कि यह बहुत लंबा समय तक केस चलता है, 5 साल 10 साल 12 साल, और उसके बाद जजमेंट होता है, फिर उस पर एक अपील डाल दिया जाता है, फिर 5 साल चले जाता है। यानी आपके जीवन का जो है 15 वर्ष स्वर्णिम समय जो है व्यतीत हो जाता है। दोस्तों ये होता क्यों है? जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नी क्या करती है? दहेज प्रताड़ना का केस करती है, जिसको 498 कहते हैं। उसके बाद उसमें डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड कर दिया जाता है, फिर मेंटेनेंस का केस ठोकती है। अन्यथा इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो एक केस को ड्राफ्ट करने के लिए जो है चाहिए, वो सारे तथ्य उसमें दे देते हैं और फिर पति बेचारे परेशान होते रहते हैं। तो किसी भी पति को इस बात से अगर परेशानी है कि उनका केस बहुत लंबा समय से चल रहा है या 5 बरस 6 बरस 7 बरस से चल रहा है और अब लगता है उनको जजमेंट हो जाएगी, तो ये आपकी भूल है। अगर जजमेंट हो भी जाती है, आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज कीजिए अगर पत्नी के फेवर में नहीं हुई जजमेंट, तो पत्नी फिर उसको अपील में डाल देगी, फिर 5 वर्ष चलेगा। तो ऐसी स्थिति से आपको कैसे निपटना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आप परेशान हो रहे हैं, लगातार पेशी पे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस स्थिति में आप अपनी पत्नी के बुरे कृत्य, उनके द्वारा जो बुरा कृत्य है उस पर जो है आप भी उन पर मुकदमा दें, और मुकदमा से जब भी इक्वल प्रेशर पड़ेगा, यानी जितना परेशान आप हो रहे हैं उतना परेशान वो भी हो रही है, उस स्थिति में या तो म्यूचुअल या फिर मतलब दोनों आदमी के अंडरस्टैंडिंग से या तो ये फिर ये हो जाएगा, मतलब एक हो जाएंगे, या फिर डाइवोर्स हो जाएगा। दो में से एक चीज़ होगी, फिर ये लंबे समय से आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों ये केस चलता ही है लंबा। इसका एक ही उपाय है मात्र कि आप उनकी कृत्य को क्यों छुपाना चाहते हैं। इसलिए छुपाना चाहते हैं कि समाज में अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को देखते हुए छुपाना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में आप लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनके द्वारा जो बुरा कृत्य है, उनके द्वारा जो गलत कृत्य है, उनसे संबंधित जो भी एविडेंस आपके पास है, वो जो धमकी देती है, उसके खिलाफ आपको भी मुकदमा करना चाहिए। और मुकदमा करने के बाद जब इक्वल प्रेशर बनेगा, या तो दोनों एक हो जाएंगे या फिर सदा के लिए अलग हो जाएंगे। दोस्तों इसका मात्र एक ही यही उपाय है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।